हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। और इसमें हम लोग यूनिट 6 देख रहे थे, जिसमें हमने पार्ट ए को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ओके, देन हम लोग आप मूव करते हैं पार्ट बी पे, जो कि हमारा है कलेक्शन फ्रेमवर्क। और ये जब टॉपिक आप पढ़िएगा तो इसमें आपको जो है कुछ कुछ डाटा स्ट्रक्चर का टर्म यूज़ होता हुआ दिखेगा। ओके, तो डाटा स्ट्रक्चर में आप जो है पूरा इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से पढ़िएगा बेसिक से। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, बस हमको यूज़ कर लेना है। आप जो कंसेप्ट डाटा स्ट्रक्चर में पूरा डिटेल में पढ़िएगा, उस कंसेप्ट को बस यहाँ पे क्या करना है, एक लाइन लिख के यूज़ कर लेना है। ओके, वो मेथड यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपको उसको बस यूज़ करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क जो हमारा है, ये क्या है, सेट ऑफ क्लासेस है। और यहाँ पे जो है ये क्लास है। जैसे हम बताए थे ना, दो तरीका होता है हमारे पास बनाने का, एक होता है क्लास, दूसरा होता है इंटरफेस। तो फ्रेमवर्क जो है दोनों का कम्बिनेशन है। इसमें हम क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ जो भी हमारे पास डाटा है, जो डाटा है उसको हम स्टोर कर सकते हैं। उसको हम क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट, मतलब इधर उधर उसमें वैल्यू को चेंज डिलीट वगैरह कर सकते हैं। और ये जो है आप कह सकते हैं रेडीमेड डाटा स्ट्रक्चर है, मतलब बना बनाया डाटा स्ट्रक्चर ये है। आपको डाटा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाना नहीं है, बना बनाया जो है इसको क्या करना है, बस आपको यूज़ कर लेना है। कलेक्शन फ्रेमवर्क हमको क्या क्या प्रोवाइड करता है, डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। बिल्ट इन एल्गोरिदम, हमको एल्गोरिदम यहाँ पे खुद से डेवलप नहीं किया जाना है। जो भी है बनाया हुआ उसको हमको क्या करना है, यूज़ कर लेना है। मेमोरी को मैनेज कर सकते हैं, जो भी करेंगे हम जावा डॉट यूटिल जो हमारा पैकेज है, इस पैकेज के अंदर में ही हमारा ये सब काम होगा। ओके, जैसे यहाँ पे हमारे पास जो है फ्रेमवर्क का 3 पार्ट है। कलेक्शन फ्रेमवर्क का हमारे पास 3 पार्ट है, एक हमारे पास इंटरफेस है, दूसरा क्लास है, तीसरा एल्गोरिदम है। तो इंटरफेस में हमारे पास मेथड को डिफाइन किया गया है। क्लासेस में हमारे पास जो इम्प्लीमेंट किया गया है इंटरफेस को। और ये जो एल्गोरिदम है, जैसे कि आप पढ़ते होंगे, सर्चिंग सॉर्टिंग कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, ये सब चीज़ हमारा यहाँ पे आता है। ओके, जैसे अब यहाँ पे इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस में आपका आएगा लिस्ट, सेट एंड क्यू। ये सब क्या है, डाटा स्ट्रक्चर का ये सब टॉपिक है, आप वहाँ पे अच्छे से पढ़िएगा। लिस्ट में भी हमारे पास दो आता है, एक हमारे पास आता है डायनेमिक एरे, और एक आता है हमारे पास लिंक्ड लिस्ट। और लिंक्ड लिस्ट में भी आपका आता है डबली लिंक लिस्ट। ओके, उसके बाद सेट में आपका आता है हैश सेट, ट्री सेट। क्यू में आपका आता है प्रायोरिटी क्यू और एरे क्यू। ये सब टर्म जो है आप डाटा स्ट्रक्चर में अच्छे से पढ़िएगा, डिटेल में पढ़िएगा। ओके, यहाँ पे बस हम थोड़ा थोड़ा इसका जो है आपको बताएंगे। जैसे वही चीज़ यहाँ पे जो है आपको पूरा अच्छे से लिखा गया है। जैसे अब यहाँ पे बात करें कलेक्शन फॉर्म वर्क, जैसे हम बात करें लिस्ट का, तो लिस्ट मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो भी हम देखिए, जब हम कलेक्शन फ्रेमवर्क में क्या करेंगे, सिंपल सा डाटा को स्टोर करेंगे। डाटा को स्टोर करने का अलग अलग तरीका है, एक है यहाँ लिस्ट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट में जब हम डाटा को स्टोर करेंगे तो होता है ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, मतलब जिस टाइप में हम डाटा को दे रहे हैं उसी टाइप में क्या होगा, वो स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू आप अलाउ कर सकते हैं, मतलब आप जो है कह सकते हैं दो जो है बहुत बार आ सकता है। लेकिन वही सेट में बात करें तो सेट में हमारा कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं आता है। ओके, डुप्लीकेट एलिमेंट वहाँ पे जो है हटा दिया जाता है, वहाँ पे आप डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं दे सकते हैं। लेकिन आप लिस्ट में क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। क्यू जो होता है वो फीफो को फॉलो करता है, इसको आप डाटा स्ट्रक्चर में से पढ़ लीजिएगा। मैप जो होता है वहाँ पे आप पाइथन में पढ़े होंगे, की वैल्यू पेयर के स्टोर, की वैल्यू पेयर में क्या होता है, वो स्टोर होता है। एक उसका क्यू होता है और एक उसका वैल्यू होता है। ओके, कॉमन इसमें मेथड जो है, मतलब सब में मेथड में ये यूज़ होगा, सब कलेक्शन में ऐड, रिमूव, साइज, क्लियर, कंटेंट, ये सब क्या है, कुछ कुछ कॉमन है। और भी सबका स्पेशल स्पेशल है, लेकिन ये क्या है, सब कॉमन है, सब में ये यूज़ होगा। ऐड का यूज़ करेंगे हम एलिमेंट को ऐड करने के लिए, रिमूव का यूज़ करेंगे एलिमेंट को रिमूव करने के लिए, साइज को हम लेने के लिए साइज का यूज़ कर लेंगे, सभी एलिमेंट को रिमूव करने के लिए क्लियर का यूज़ कर लेंगे, चेक करने के लिए कोई है कि नहीं उसमें, उसको हम कंटेंट का यूज़ कर लेंगे वहाँ कंटेंट्स से। ओके, अब यहाँ पे बात करें क्लासेस का, तो एक सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एरे लिस्ट से। एरे लिस्ट कहने का मतलब डायनेमिक एरे है, डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ है। और ये इंसर्शन ऑर्डर को क्या करता है, मेंटेन करता है, मतलब हम जो पहले इंसर्ट करेंगे वो उस तरीक़ा से इंसर्ट होगा। जो पहले देंगे वो पहले आएगा, जो बाद में देंगे वो बाद में आएगा। ओके, इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको बनाने का तरीका क्या है, तो बनाने का तरीका है, सबसे पहले आपको लिखना है एरे लिस्ट। उसके बाद यहाँ पे आपको डाटा टाइप का क्लास देना है। ओके, फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना लिस्ट का जो भी नाम देना चाहते हो वो नाम दे दीजिए। उसके बाद न्यू लगा के क्या करें, इस तरीक़ा से उसको क्रिएट कर दें।
तो इस तरीक़ा से जो ये लिस्ट है ये आपका बन के तैयार हो जाएगा। लिस्ट एरे आपका इस तरीक़ा से बनेगा। इसको आप कोड में देखना चाहेंगे तो इस तरीक़ा से करेंगे। यहाँ पे हम जैसे देखिएगा लिस्ट एरे इंटीजर, यहाँ पे हम इंटीजर बना रहे हैं, यहाँ पे फ्लोट बना रहे हैं और यहाँ पे स्ट्रिंग बना रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब हमारा डाटा टाइप का क्लास है। यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं और यहाँ पे इस तरीक़ा से हम क्रिएट करके दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लिए। उसके बाद अगर मान लेते हैं आप जो है स्ट्रिंग टाइप का बनाए हैं, एरे जो है आप स्ट्रिंग टाइप का बनाए हैं और यहाँ पे हमको क्या करना है? डाटा स्टोर करना है। जब डाटा स्टोर करना है तो आप जैसे मान लेते हैं स्टोर करने के लिए हम ऐड का यूज़ कर लेंगे। उसके बाद अगर मान लेते हैं हमको क्या करना है? प्रिंट करना है तो हम प्रिंट का यूज़ कर लेंगे, जैसे सिस्टम डॉट आउट करके प्रिंट का यूज़ कर लेंगे। अगर जब भी आपको एलिमेंट को ऐड करना है तो वहाँ पे आप ऐड का यूज़ कर लीजिए, आपका जो है एलिमेंट ऐड होते रहेगा और यहाँ पे इस तरीक़ा से आपका आउटपुट प्रिंट होके आएगा। ओके, सेम उसी तरीक़ा से जो है आप दूसरे लोकेशन पे क्या कर सकते हैं? ऐड करवा सकते हैं। इस तरीक़ा से जो है आप यहाँ पे इसका लोकेशन इंडेक्सिंग पास करके जो है आप वहाँ पे चेंज कर सकते हैं उसको। ओके, अगर आप रिमूव का यूज़ करेंगे तो रिमूव कर देगा, क्लियर का यूज़ करिएगा तो सब आपको क्लियर करके दे देगा। ओके, दूसरा हमारे पास है लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट में क्या करते हैं हम? डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट का बात करते हैं, मतलब ये आगे भी जा सकता है पीछे भी आ सकता है। इसमें इंसर्शन और डिलीशन फास्ट होता है। इसका सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स सबका लगभग सिमिलर ही है, बस नाम चेंज है। यहाँ पे लिंक्ड लिस्ट हम लोग यूज़ कर लेंगे, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है। ओके, तो यहाँ पे बस आपको सब कुछ सिमिलर लगेगा, लेकिन यहाँ सिर्फ आपका जो है काम इधर-उधर होगा। तो लिंक लिस्ट में भी क्या है? हमारा डाटा स्टोर होगा। इसको बनाने का तरीका ऑलरेडी पता हो गया और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस तरीक़ा से। ऑलरेडी कैसे ऐड करना है ऑलरेडी बता दिए हैं। ओके, अगर रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं। सब में कॉमन मेथड है, आपको कोई चीज़ दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हैश सेट है, तो यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होता है। ये अनऑर्डर्ड होता है, मतलब इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है। ये आप जब प्रिंट करिएगा तो एक सीक्वेंस में ये आपको प्रिंट करके नहीं देगा, इधर-उधर कुछ भी प्रिंट करके दे देगा। ओके, लेकिन देगा एलिमेंट ही, इसलिए ये क्या है? अनऑर्डर्ड है। इसका सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स सेम है, बस यहाँ पे क्लास का नाम क्या है? चेंज है। ओके, तो यहाँ पे इसको लिखने का तरीका क्या है? जैसे हम यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड यहाँ पे हमने क्या किया है? एलिमेंट को ऐड कर लिया और ऐड करने के बाद प्रिंट करवाइएगा तो यहाँ पे आपका जो है रैंडम प्रिंट हो के आएगा, कुछ भी प्रिंट हो के आएगा। ओके, कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है इसका। उसके बाद है ट्री सेट। तो ट्री सेट जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर होता है, मतलब कहने का ये है सबसे पहले छोटका आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा, सॉर्टेड आएगा। ओके, यहाँ पर भी कोई डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होता है। इसको भी लिखने का तरीका सेम है, बस यहाँ पे क्लास का नाम अलग है, बाद बाकी सब मेथड क्या है? सेम ही है। इसका आउटपुट ये वाला आ जाएगा। सबको आप क्या करिए? रन करके आराम से आउटपुट वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद आता है प्रायोरिटी क्यू। तो प्रायोरिटी क्यू में क्या करते हैं हम लोग जो है, ये भी एलिमेंट जो है होता है आपको प्रायोरिटी के बेस पे क्या करता है? सॉर्ट करता है और बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो स्मॉलर एलिमेंट को हायर प्रायोरिटी दिया जाता है। स्मॉलर एलिमेंट का मतलब कह सकते हैं सॉर्टेड ऑर्डर में बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन आप इसको क्या कर सकते हैं? चेंज भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे जैसे इसको लिखने का तरीका क्या है? सिंपल सा सेम तरीका है, बस आपको क्या करना है? प्रायोरिटी क्यू लगा देना है क्लास का नाम। यहाँ पर भी सेम ही है, उसी तरीके से करना है। यहाँ पे ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद जो है आप कर सकते हैं। ओके, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं? आप अगर मान लेते हैं हायर प्रायोरिटी एलिमेंट को आप रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये जो पोल है POLL, ये पोल मेथड क्या करता है? हमको ये फीचर प्रोवाइड करता है कि हायर प्रायोरिटी का जो भी एलिमेंट है उसको क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आप पोल लिखिएगा तो क्या करेगा? वो हायर प्रायोरिटी का जो भी एलिमेंट होगा उसको रिमूव करके दे देगा। देन आता है हमारे पास एरे डी क्यू। तो एरे डी क्यू क्या होता है? ये डबल इंडेड हमारे पास क्यू होता है, ये स्टैक से फास्ट होता है। इसको लिखने का तरीका क्या है? सेम तरीका है, बस यहाँ पे नाम चेंज है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ABCD आप स्टोर करके इसको प्रिंट करके इस तरीका से देख सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है मेरा मैप। मैप में जैसे बताया की वैल्यू पेयर के बारे में ये स्टोर होता है। तो एक हमारे पास की होता है, एक उसका वैल्यू होता है। ओके, जैसे आपका एक रोल नंबर होता है और नाम होता है, उसी तरह से इसको लिखने का तरीका क्या है? तो ये मैप में 3 आता है, कहता है हैश मैप, ट्री मैप और लिंक लिस्ट लिंक्ड हैश मैप। इसमें हमारे पास मेथड क्या होता है? मैप का मेथड होता है पुट, गेट, रिमूव, कंटेंट की साइड। जैसे हमारे पास उसमें दूसरा था तो मैप में हमारे पास दूसरा चलता है। एलिमेंट हमको अगर इंसर्ट करना है तो पुट का यूज़ कर लेंगे, अगर हमको एलिमेंट लेना है तो गेट का यूज़ कर लेंगे, रिमूव करना है तो रिमूव का यूज़ करेंगे, चेक करना है तो हम कंटेंट की का यूज़ करेंगे और हमको नंबर ऑफ़ एलिमेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे? साइज का यूज़ कर लेंगे। हैश मैप का बात करें तो सब कुछ सेम ही है, बस यहाँ पे क्या करना है आपको? एक डिफाइन करना है। एक हमारे पास की आएगा, एक उसका वैल्यू आएगा। मैप में एक की आता है, एक वैल्यू आता है। तो इस तरीक़े से क्या करना है? इसको आपको डिफाइन करना है, बाद बाकी सब कुछ सेम है।
जब आपको पुट करना है मतलब एलिमेंट इंसर्ट करना है तो उसका की और उसका वैल्यू दीजिए। उससे आपका क्या होगा, आप की के माध्यम से उस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। नहीं तो आप पूरा मैप को ही एक बार प्रिंट करके देख सकते हैं। फिर ट्री मैप आता है, तो ट्री मैप सिंपल सा सब कुछ सेम है, बस आपको यहाँ पे ट्री मैप लिख देना है, बाद बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। लिंक्स ये मैप है तो सब कुछ सेम है, बाद बाकी सब कुछ आपको बस लिख देना है। ओके, तो गाइज ये रहा हमारे पास आपका पार्ट बी। ये सबको क्या करना है, आपको रन करके देख लेना है, बस क्या है, सबका डाटा स्ट्रक्चर है, इसको आपको क्या करना है, डिटेल में कंसेप्ट के साथ जो है आप पढ़ेंगे डाटा स्ट्रक्चर में, बस यहाँ पे आपको यूज़ कर लेना है, जो हम किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो गाइज ये रहा टोटल डिस्कशन यूनिट 6 का पार्ट बी का कलेक्शन फ्रेमवर्क का। तीसरा पार्ट जो है पार्ट सी, वो थोड़ा सा जो है इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा जो है वो आपको टफ भी लग सकता है, क्योंकि हम क्या करेंगे, डाटाबेस से कनेक्ट करना सीखेंगे। डाटाबेस से कनेक्ट करना पूरा डिटेल में अच्छे से डाटाबेस बना के माई एसक्यूएल से कैसे हम डाटा बनाते हैं, ओके, तो हम कैसे फेच करते हैं, सब कुछ डिटेल में आपको बताए हैं कोर्स वाले में। लेकिन यहाँ पे उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस यहाँ पे आपको हम कंसेप्ट बता देंगे, जिससे आप एग्जाम में आपको लिख के आ जाना है। ओके, लेकिन आपको पूरा अच्छे से डिटेल में समझना है कि कैसे हम डाटा स्ट्रक्चर को जो है अपने डाटाबेस में कनेक्ट करते हैं, कैसे यहाँ पे हम डाटा देते हैं, सब कुछ तो आप जो है कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। ओके, लेकिन इससे भी आपका जो है काम निकल जाएगा, एग्जाम इससे आपको निकल जाएगा। ओके, मिलते हैं आज अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डाटाबेस से हम कैसे कनेक्ट करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।